ठीक है, तो हमारे आज के लिमिट के टॉपिक का नाम क्या है? सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम। सबसे पहले ग्राफ देख लीजिए। इस ग्राफ की खास बात क्या है? ये जो रेड वाला फंक्शन है ना g ऑफ x, ये f ऑफ x से ऊपर है और h ऑफ x से नीचे है, पर कहाँ पे? इंटरवल a टू b में। एक बार आप ये ग्राफ देख लीजिए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, इधर देखिए, इन इंटरवल a टू b, मतलब x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b, जो आपका फंक्शन g ऑफ x है वो कैसा है? ऐसा है। वही चीज ग्राफिकली लिखी है, वही चीज मैथमेटिकली लिखी है। मतलब g f से बड़ा है या बराबर है, और जो g है वो h से या तो छोटा है या तो बराबर है, मतलब इक्वालिटी हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट इंटरवल a टू b में g ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है और h ऑफ x से छोटा है। अब इस इंटरवल के बीच में सपोज कोई एक पॉइंट है x इक्वल टू c, और हमें x इक्वल टू c पे g की लिमिट निकालनी है। जरूरत ही नहीं है अगर हमें सैंडविच थ्योरम आता है तो हम क्या करेंगे? हमें निकालना है लिमिट g पर अगर f, g और h इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इसके अलावा अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू c, अब हम लिमिट किस पे लगा रहे हैं? f पे, और वही है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c किस पे? h ऑफ x पे। मतलब f, g और h में ये रिश्ता है, और जो f की लिमिट है c पे और जो h की लिमिट है c पे, दोनों इक्वल है, और दोनों जो इक्वल है उसका नाम समझ लीजिए फाइनाइट नंबर है l। तो हम कहेंगे देन लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू l। दिस इज कॉल्ड एज स्क्वीज प्ले थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम। एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। g जो है वो f से बड़ा है, h से छोटा है इंटरवल a टू b में, एंड हमें लिमिट निकालनी है g की c पे। तो हम g की लिमिट c पे नहीं निकालेंगे, बल्कि f की लिमिट c पे और h की लिमिट c पे, दोनों बराबर है और दोनों के दोनों इक्वल टू l है। तो जो g की लिमिट होगी c पे वो भी l है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में हमें सैंडविच थ्योरम लगाना है? तो हमारे DPP2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखूंगा और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि टॉपिक सैंडविच थ्योरम का है। ओके, तो हमारे DPP2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लिखूंगा और फिर हम उसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करेंगे। जी, ख्याल करें। टॉपिक लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां लिखा है सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, न्यूमरेटर है r स्क्वायर और डिनोमिनेटर है n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस r। ओके, अब हमें लिमिट निकालनी है इस पे। अब सवाल है जब हम इस सिग्मा लगाएंगे तो ये कैसे दिखेगा? पहली बार दिखेगा r स्क्वायर के बदले 1, मतलब 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस r। मैं कहना चाहता हूं ये हमारा फंक्शन g है, इस पे सिग्मा लगेगा, राइट? तो ये मैंने g लिख दिया। ऑफ कोर्स मैं इस पे सिग्मा लगाऊंगा। ये तो हो गया g। अब मुझे इससे छोटा वाला f लिखना है और उस पर भी सिग्मा लगाना है। तो ध्यान दीजिए हम उसको कैसे लिख रहे हैं। यहां लिख रहे हैं r स्क्वायर सेम टू सेम, यहां लिख रहे हैं n क्यूब, यहां लिख रहे हैं n स्क्वायर। अब यहां r पहली बार 1 रहेगा, अगली बार 2 रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, अगली बार n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2। मुझे हर बार छोटा फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, instead of this r which is going to vary from 1 2 3 up to n, मैं यहाँ पे परमानेंटली n लिख दिया। इसका मतलब ये चीज तय हो गई कि ये फंक्शन बड़ा है और ये फंक्शन छोटा है। तो फिर इससे बड़ा वाला फंक्शन कौन सा होगा? वो ये हो n क्यूब
प्लस एन स्क्वायर प्लस, और यहां पर मैं वो सबसे पहला वाला नंबर 1 डाल दूंगा। मतलब आप समझ गए, ये g है, ये f है और ये h है। ऑफ कोर्स सिग्मा इस पे भी लगा है, सिग्मा इस पे भी लगा है और सिग्मा इस पे भी लगा है। अब मुझे लिमिट इसकी निकालनी है, तो आप चाहे तो इसकी लिमिट निकाल लो, चाहे तो इसकी लिमिट निकाल लो। एक बार हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये कैसे लिखा है अच्छे से एक बार देख लीजिए। ये लिखा है r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। सिग्मा इस पूरे पे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो अब ऑपरेट होएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में तो r लिखा ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स, और यहाँ पे लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब ये तो एज इट इज रहेगा, और ये सिग्मा सिर्फ r स्क्वायर पे लगेगा। और आप ये तो जानते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ऑफ कोर्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये तो सिर्फ आपका न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या है n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। हमें लिमिट निकालनी थी इस फंक्शन की, हम लिमिट निकाल रहे हैं इस फंक्शन की। और अब आप खास बात देखिए, क्योंकि ये n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता तो मैं कहता लोएस्ट पावर ऑफ n कॉमन ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। क्योंकि ये n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, तो हम लेंगे हाईएस्ट पावर, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n क्यूब है, यहाँ n है, n प्लस 1 से n बाहर आएगा तो बाहर n स्क्वायर हो जाएगा, 2n प्लस 1 से n बाहर आ जाएगा तो n क्यूब हो जाएगा। मतलब ये कैसे दिखेगा, n क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस, आप इस सिंबल का मतलब समझ गए, ऑलमोस्ट छोटा नंबर, क्योंकि ये 1 बाय n हो गया। आप समझदार हैं, और नीचे से 6 ऑलरेडी है और n क्यूब। ऑफ कोर्स हम लिमिट लगा देंगे, और लिमिट निकालने के बाद क्या होगा, n क्यूब कट जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 इंटू 2 2, 2 बाई 6। आंसर आ गया 1 बाई 3। मतलब इसकी लिमिट 1 बाई 3 है, मतलब इसकी लिमिट 1 बाई 3। सर अगर मैं इसकी लिमिट निकालता तो भी वही होता, क्या फर्क आता, जैसे यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो यहाँ n होता। अब यहाँ पर अगर n होता और आप n क्यूब कॉमन निकालते तो ये n क्यूब का 1 हो जाता, ये n स्क्वायर बाय n क्यूब का ऑलमोस्ट 0 हो जाता, और यहाँ पर जो n बाय n क्यूब है वो 1 बाय n स्क्वायर होता, वो भी 0 आता। तो इसकी लिमिट भी 1 बाई 3, इसकी लिमिट भी 1 बाई 3, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट भी 1 बाई 3। मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन लिमिट का है और मुझे सैंडविच थ्योरम लगाना है। और ज़्यादा करके आइडिया, जब क्वेश्चन सिग्मा में दिया है तब तो 99% हमें उसको ट्राई करके सैंडविच थ्योरम से ही निपटाना है। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके डन। अब आगे कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप और भी सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन ट्राई करें, और अगर नहीं आए तो तुरंत फोन करें। ओके आगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस फॉर्म को डील करने का एक जनरलाइज तरीका क्या है, हम वो सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है जनरलाइज्ड फॉर्म टू डील विथ 1 का पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब टॉपिक 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, तो हमें उसको डील कैसे करना है। ओके तो मैं यहां लिख देता हूं कैसे डील करना है। लिमिट x टेंड्स टू a, क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x का पावर g ऑफ x, मतलब आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसको डील करने का तरीका है, हम इसको लिखेंगे e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ये g बाहर आ जाएगा, यहां लिखेंगे g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x माइनस 1। इनफैक्ट ये आपको कैसे दिखना चाहिए, अगर आपने टॉपिक लिख लिया है तो
ऐसे लिखना चाहिए, या शॉर्टकट में लिख देते तो डील विथ 1 का पावर इंफिनिटी, और वो हो जाएगा e का पावर, ये लिमिट लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां हम लिखेंगे g ऑफ x और मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x माइनस 1। अब सबसे पहले ये प्रूफ करना है, हम इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आज के बाद टॉपिक अगर 1 का पावर इंफिनिटी दिखा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं प्रूफ करके देता हूं कि ये ऐसा कैसे हो गया। ओके, ध्यान दीजिए कैसे ये लिखा है। अगर मैंने e लिखा मतलब एंटी लॉग, तो इसको कैंसिल करने के लिए लॉग, तो मैंने लिख दिया ln। ऑफ कोर्स लिमिट हमने यहाँ लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ ln लिख दिया, और हमने इसका ln ले लिया। किसका ln ले लिया? इसका। f के पावर g का। अब हम ये तो लॉग में जानते हैं कि इस नंबर के पावर में कुछ लिखा है तो ये उड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब ये हमें कैसे दिखेगा? e लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा g ऑफ x, और g ऑफ x के अंदर दिखेगा ln f ऑफ x। आई होप ये भी क्लियर है, राइट। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया है, अगर टॉपिक लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, ln 1 प्लस एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, इसका आंसर 1 आएगा अगर ये एनीथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। मतलब ln 1 प्लस एनीथिंग अपॉन एनीथिंग इज 1। लेकिन ये जो f ऑफ x है, ये तो लिमिट करने पे ऑलमोस्ट 1 जा रहा है, तो मैंने क्या किया, इस ln f ऑफ x के अंदर +1 -1 लिखा। और अब मुझे ये कैसे दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a, ये तो दिख रहा है g ऑफ x, ये लिखा है ln। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ये देखिए, मतलब मैंने वही चीज लिख दी। अब ये जो f ऑफ x है, ये तो टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, मतलब f ऑफ x माइनस 1 जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये तो ऑलमोस्ट 0 है। और हम स्टैंडर्ड लिमिट जानते हैं, ln 1 प्लस एनीथिंग अपॉन एनीथिंग टेंड्स टू 1। तो हमने क्या किया, यहां पर f ऑफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ये पूरा का पूरा जो लिखा है, ये पूरा का पूरा जो लिखा है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है और इसका आंसर 1 है। तो जैसे ही ये 1 हुआ, तो अगले स्टेप में ये हमें कैसे दिखने लगेगा? अगले स्टेप में हमें ये दिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और ये 1 हो गया तो अंदर आ गया f ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब जो टॉपिक ऐसा लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का पावर g ऑफ x, और अगर ये टॉपिक इनडिटरमिनेट फॉर्म है 1 का पावर इंफिनिटी, तो लिमिट निकालने के लिए हम लिखेंगे e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो पावर में लिखा था वो बाहर, और ये जो बेस था ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके 1 के पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर है, ग्रेट। अब ध्यान दीजिए कैसे। तो मैं आपके लिए 1 का पावर इंफिनिटी को डील करने का एक सबसे सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, और बाद के क्वेश्चन लिखूंगा, फिर वो आपको ट्राई करना है जी। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहां लिखा है 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर x रेज टू द पावर tan स्क्वायर x। एक बार फिर से लिख देता हूं, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2,
1+3 cot स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर tan स्क्वायर एक्स। सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट पुट करिए। cot π/2 कितना होता है 0, 1 + 0 इज 1, tan π/2 क्या होता है इन्फिनिटी। मतलब टॉपिक कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, 1 का पावर इन्फिनिटी नाम का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट का नाम अगर L है तो हम लिखेंगे L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंड्स टू π/2, f का पावर g सामने आ जाएगा और अब लिखेगा f -1 और f है 1+3 cot स्क्वायर एक्स, -1 करेंगे तो 1 और 1 कैंसर, मतलब यहाँ दिखेगा सिर्फ 3 cot स्क्वायर एक्स और ये सब e का पावर है। cot स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर, tan स्क्वायर कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया e का पावर 3। आई होप ये क्लियर है। ओके नेक्स्ट, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व आपको करना है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x + 6 अपॉन x + 1 होल का पावर x + 4। सबसे पहले पता कर लीजिए क्या ये 1 का पावर इंफिनिटी है, राइट। x + 6 अपॉन x + 1, जब इस पे लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन। अब हाईएस्ट क्या लोएस्ट क्या, x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 + 0 1 + 0 मतलब 1/1, ऑलमोस्ट 1 अपॉन ऑलमोस्ट 1 मतलब ऑलमोस्ट 1, और इंफिनिटी + 4 इज इंफिनिटी, मतलब इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, 1 का पावर इंफिनिटी। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे L, और L क्या होगा अब आप समझिए, L होगा e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमने पहले g लिखा और फिर हमें लिखना है f of x - 1, ये पहले मैंने f of x लिखा और -1 लिखा। आप LCM लेंगे, आपको मालूम है क्या हो जाएगा जी, ये x से x कट गया, ये हो गया L = e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया x + 4, 6 - 1 इज 5 अपॉन x + 1। x + 4 में से x कॉमन, x + 1 में से x कॉमन, 1 + 0 1 + 0 1 1 5, तो आंसर आ गया है e का पावर 5। आई होप ये क्लियर है, डन। अब आगे के मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, और आपको कोई भी दिक्कत जाए आप फोन करें जी। चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 2 प्लस √9 + x होल का पावर कोसेक x। इसका आंसर आपको निकालना है, पहले पता कर लीजिए 1 का पावर इंफिनिटी है कि नहीं, और अगर है तो आप इसका आंसर लाइए। मैं इसका सिर्फ आंसर आपके लिए लिख देता हूं, e का पावर -1/30। ओके नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 5 का पावर 1/n प्लस 3 का पावर 1/n माइनस 1 का पावर n। ये आंसर आपको निकालना है और इसका आंसर आ रहा है सिर्फ 50। मैं आपको यहाँ आंसर बता रहा हूँ और व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको रिटर्न सोल्यूशन भी भेजूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए आपको फोन करना है जी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + tan x अपॉन 1 + sin x होल का पावर कोसेक x।
और इसका आंसर सिर्फ क्या आने वाला है 1। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 2 माइनस एक्स का पावर tan पाई एक्स बाई 2 और आंसर है e का पावर 2 बाय पाई। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस कॉस ऑफ 1 बाय एक्स होल का पावर x। आई रिपीट, होल का पावर x और इसका आंसर क्या आने वाला है e। इनडिटरमिनेट फॉर्म है 1 का पावर इंफिनिटी, चेक कर लीजिए। सॉरी, ये x इंफिनिटी है तो ऊपर इंफिनिटी, साइन 1 अपॉन इंफिनिटी, साइन 0 0, 1 अपॉन इंफिनिटी, कॉस 0 1, 1 का पावर इंफिनिटी, आंसर है e। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, नाउ दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a की वैल्यू 1 होने वाली है। ओके, होल का पावर 1 बाय एक्स। टॉपिक 1 का पावर इंफिनिटी है, x 0 है तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी है, x 0 है तो tan पाई बाय 4 1 है और आंसर है इसका e स्क्वायर। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर x, ये भी 1 का पावर इंफिनिटी है और इसका आंसर क्या आएगा e का पावर -1। 10th, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई होल का पावर x और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा e का पावर -2 बाय पाई। मतलब हमने यहाँ पर 1 के पावर इंफिनिटी को डील करने का जनरलाइज्ड फॉर्म देख लिया, तरीका देख लिया, और वो तरीका क्या है, e का पावर, जो f का पावर g था, g सामने, और जो f उसका बेस था वो हो गया f ऑफ x -1। ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आंसर मैच करने हैं। बहुत जल्दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन सब क्वेश्चन का सलूशन भी पहुंच जाएगा। राइट, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, functions having इनबिल्ट, मतलब टॉपिक क्या है, फंक्शन, मतलब हमारे टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ फंक्शन। मतलब हमें एक फंक्शन की लिमिट निकालनी है। ओके, लिमिट ऑफ फंक्शन, आगे ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, having inbuilt limit in them। अब them लिखा इसलिए यहां फंक्शंस लिखा, तो टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ फंक्शंस हैविंग इनबिल्ट लिमिट इन देम। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लूंगा और तो आपको बताऊंगा मुझे उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, मुझे उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जिस फंक्शन के अंदर खुद लिमिट लगी हुई है। कैसे, एक एग्जांपल लीजिए जी। तो मैं एक एग्जांपल लिखूंगा आपके लिए, आई होप आपने हेडिंग लिख ली है। राइट,
अब ध्यान दीजिए, मेरा पहला क्वेश्चन इसको समझाने के लिए, इफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। फंक्शन क्या, पहले मैं वो लिख दूंगा, फंक्शन लिखा है cos पाई एक्स माइनस एक्स का पावर 2n, और वो n इंफिनिटी है, ओके, इनटू साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर 2n प्लस 1 माइनस x का पावर 2n। आई होप ये हेडिंग तो आप समझ ही गए, इसलिए ये हेडिंग हटा देता हूं यहां से ताकि चीजें विजिबल रहे। टॉपिक का नाम क्या है, मुझे उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जिसके अंदर खुद लिमिट लगी हुई है। तो आप तो देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स में लिमिट लगी हुई है। अब क्वेश्चन का है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। ओके, अब आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग इनबिल्ट लिमिट। ओके, अब मैं लिमिट निकालनी है तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। मतलब मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू 1 से जस्ट ज्यादा है। ओके, अब आप ध्यान दीजिए जहां पर मैं गोले लगा रहा हूं जी, और ऑफ कोर्स ये तो 1 लिखा ही हुआ है। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, अब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये f ऑफ x कैसे दिखेगा। अब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये लिखा है 1 से बड़ा का पावर इंफिनिटी। अब ये 1 का पावर इंफिनिटी नहीं है, 1 का पावर इंफिनिटी तो तब होता जब वो अप्रॉक्स 1 होता, लेकिन इस बार जो हमारा 1 है वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़े का पावर जब आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे 1 प्लस का स्क्वायर क्यूब 4, तो वो नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। मतलब 1 से बड़ा का पावर 2n, मतलब ऑलमोस्ट इंफिनिटी करेंगे तो ये जो रेड कलर का गोला है ये ऑलमोस्ट इंफिनिटी है, और x का पावर 2n प्लस 1 भी ऑलमोस्ट इंफिनिटी है। मतलब ये तीनों ऑलमोस्ट इंफिनिटी है। तो मैं यहां लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। अब यहां पर आते मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन ये है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। अब ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो x का पावर 2n से। तो जब आप x के पावर 2n को इसको अगर x के पावर 2n से डिवाइड करेंगे cos पाई x को, तो cos क्या है, -1 से 1, एक फाइनाइट नंबर, और इस फाइनाइट नंबर को जब आप इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस x का पावर 2n। अब x का पावर 2n को x के पावर 2n से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब ये कैसा दिख रहा है, 0 माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन ये 1 को भी x का पावर 2n से डिवाइड किया, वो भी चला गया 0 प्लस x के पावर 2n प्लस 1 को x के पावर 2n से डिवाइड किया तो आ गया x, और ये आ गया 1, और ये वही तो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 1। तो ये गया, ये गया, मतलब आपको क्या दिख रहा है, ये 0 तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये दिख रहा है साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग, एंड एनीथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इसकी तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 है, और 1 के आगे चिपका हुआ माइनस है। मतलब आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन की राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है -1। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ गई तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन की लिमिट -1 है, और राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, तो मैं कहूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये क्लियर है, गुड। तो ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब हम आएंगे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट में। ओके, 1 माइनस, मतलब जो x है वो 1 से कम है। तो ये जो मैंने 3 लाल कलर के गोले बनाए हैं, अगर x 1 से कम है, 1 से कम मतलब मरा हुआ नंबर, और मरे हुए नंबर का पावर इंफिनिटी करेंगे तो मर जाएगा। मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ क्या दिख रहा है, आप समझ गए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है
लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है cos पाई एक्स माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 0। 0 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब x के बदले 1 डालेंगे तो दिखेगा cos पाई, और इतना तो आप समझते हैं कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस फंक्शन हैविंग इनबिल्ट लिमिट इज एग्जिस्टिंग एंड इट इज -1। आई रिपीट, limit x tends to 1, I repeat, limit x tends to 1 of this function having inbuilt limit is existing and its value is equal to -1। तो अब शायद आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ गया, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग इनबिल्ट लिमिट इन देम। इसको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा और ये अब आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर आपको बताना है। ओके, अब इस आर्टिकल को समझाने के लिए सेकंड क्वेश्चन अब लिखा है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है साइन पाई, पाई के साथ है x का पावर 4, मतलब पाई टाइम्स x का पावर 4 प्लस, नाउ दिस इज x प्लस 2 का पावर n। आई होप आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। यहां क्या लिखा है, x प्लस 2 का पावर n, और वो n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई एक्स, और यहीं पर x प्लस 1, मतलब ये x प्लस 1 पाई एक्स के साथ नहीं है, tan पाई एक्स, मतलब इसके नीचे x प्लस 1, और यहाँ लिखा है 1 प्लस x प्लस 2 का पावर n माइनस x का पावर 4। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x। तो आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है और मुझे बताना है। आप ट्राई करिए, मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं, प्लीज ट्राई करिए।